जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का हमारा जो चैप्टर है मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि उच्च और निम्नलिखित का, तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि अनसोल्ड पेपर में भी उसका बहुत सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे मिलेगा। देखिए मैं अनसोल्ड पेपर में उस क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अनसोल्ड है और अनसोल्ड पेपर में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है इसका खा, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो एक तो आव्यूह का प्रश्न आया और एक हमारा ये आया खा में सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कितना होता है, tan इनवर्स √2 होता है। तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 8 नंबर में। मैं इस टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा तो आव्यूह विधि से XYZ के मान बताइएगा तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कितना होता है, tan इनवर्स √2 होता है। तो 8 नंबर में पूछा गया है। तो 8 नंबर कितने इंपोर्टेंट है वो चीज देखिएगा। मैं ये वाला क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, ये वाला भी करा चुका हूँ। तो अगर इसमें मेरे जो पुरानी वीडियो उसमें जाकर आप देख सकते हैं, अगर कमेंट करके बताएगा तो मैं उसको जरूर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए तो शुरू करते हैं, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख भी दिया है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख भी दिया है और यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसका चित्र भी बनाया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रायंगल है, हमारी ये तिर्यक ऊंचाई है यानी कि तिरछी ऊंचाई हमने H मानी है और त्रिज्या हमारे पास कितनी दे रखी है, R दे रखी है। तो बस इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये थीटा कोण दे रखा है। तो हमने सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम त्रिभुज, हमने पकड़ लिया BAM में। तो त्रिभुज BAM हमने पकड़ लिया यहाँ से। और इसमें हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे यहाँ पर R का मान ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, H का मान ज्ञात करेंगे। तो अगर हम देखें तो इस वाले कोण के सामने ये लंब है, ये कण है और ये आधार है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, लंब बटे कण। तो यहाँ पे लंब कितना हो गया हमारे पास, देखिए BM लंब हो गया। तो हमने इसको ऐसे लिखा लंब, और कण कितना हो गया हमारे पास BA या A भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास साइन थीटा बराबर कितना हो गया, BM कितना है, R है, और BA कितना हमारे पास L है। तो देखिए यहाँ पे R बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू L आ गया। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई, हमने इसको 1 मान लिया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे H का मान भी निकालेंगे। तो बिल्कुल सेम त्रिभुज हम यही पकड़ेंगे BAM में, इस तरीके से पकड़ा, BAM पकड़ लिया। और यहाँ पे हमें चाहिए कॉस के पदों में वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, देखिए आधार बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, कण हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया हमारे पास, आधार AM हो गया और कण हमारा BM हो जाएगा, BA ये हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास आधार कितना है, H है, और यहाँ पे कण कितना हमारे पास, L है। तो H बराबर L कॉस थीटा, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 होगी। इन दोनों समीकरण की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो वो ये कह रहा है कि महत्तम शंकु का, यहाँ पे सवाल में देखिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। तो कह रहा है महत्तम आयतन वाले शंकु। महत्तम आयतन वाले शंकु का मतलब है कि हमें महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स सिद्ध करना है। तो महत्तम आयतन वाले अर्ध शीर्ष का जो कोण है वो चीज हम सॉल्व करेंगे। तो अर्ध शीर्ष कोण सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हमारे पास कितना होता है आप जानते हैं, कितना होगा, 1/3 पाई R²H। यहाँ पर ये होगा और होता ही है। और यहाँ पे लगाएंगे तो इसको हमने V मान लिया। तो यहाँ पे 1/3 पाई ऐसी रहने दिया। R की वैल्यू हमने निकाली अभी यहाँ पर। तो L साइन थीटा और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। H की वैल्यू हमारे पास ये रही L, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। इस तरीके से लिखा। V बराबर हमारे पास पाई/3 हो जाएगा, इंटू में L² यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में L, और यहाँ पे कितना हो गया, cos थीटा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई, देखिए पाई/3 हो गया। L हमारे पास यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारे पास cos थीटा। इस तरीके से मैंने यहाँ तक इसको लिख लिया। अब देखिए हमारे पास ये समीकरण नंबर 3 हो गई, क्योंकि समीकरण 1 और 2 हम मान चुके हैं। ये 1 है और ये क्या है हमारे पास 2 दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो dV/d थीटा इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इतना आ जाएगा, देखिए ये और ये चीज कांस्टेंट पद है। तो पाई/3 L³ ये हमने बचा लिया। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो पहला पद तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। दूसरे का डिफरेंशियल यानी कि cos थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा यहाँ पर, -k sin थीटा, इस तरीके से लिखेंगे।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, तो पहला पद ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा पद ऐसा ही, और पहले का डिफरेंशियल यानी कि इसका डिफरेंशियल तो पहले घात का करेंगे, फिर यहाँ पे साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे लिखा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, dv अपॉन डी थीटा बराबर पाई अपॉन 3 एल क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस के ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस और कॉस कितने हो गए, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या किया, इस वाले स्टेप को मैंने क्या किया, यहाँ पर समीकरण नंबर 4 मान लिया, ठीक है। जब इसका हो गया, अब हम चाहें तो इसको अगेन डिफरेंशियल भी कर सकते हैं। तो अगर हम पहले ही इसको डीवी अपॉन डी अगेन डिफरेंशियल करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को डीवी अपॉन डी थीटा हमारी बहुत ही छोटी राशि है, इसको क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे, जिससे कि हम यहाँ पर क्या करें, थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यही चीज हमें ज्ञात करनी है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमारा मान पॉजिटिव आ ही रहा है, यहाँ पे उच्चतम कह रहा है तो माइनस में पद आएगा, तो इसका मतलब है कि उच्चतम मान तो होगा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव मान आएगा, क्योंकि नेगेटिव की घात ज्यादा बड़ी है, तो नेगेटिव मान आना है। तो हमने क्या किया, इसको 0 रख लिया यहाँ पर। देखिए यहाँ पे मैंने 0 रखा, तो पाई अपॉन 3 ये एल क्यूब हो जाएगा, माइनस का साइन क्यू थीटा प्लस का ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए गुणा वाला पद कहां से भेज दें, 0 में भेज देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बराबर बचेगा माइनस के साइन क्यू थीटा प्लस का 2 ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से बचा, इसको इधर भेजा मैंने, तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन से एक साइन की घात कैंसिल हो गई, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर इस पे भी इसको इसके नीचे ले आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, tan होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। और हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया, हमारे पास √2 हो गया। उसके बाद जब हमारे पास ये √2 आ गया, तो हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, और tan इनवर्स कितना आ जाएगा दोस्तों, √2। तो देखिए हमने यही चीज सिद्ध करनी थी, और हमने इसको कितने आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया। और देखिए दोस्तों यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, tan इनवर्स √2 होता है। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा क्वेश्चन समझना है, तो मैं उसको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।